तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्डर भी यहाँ पे अपने ट्रू पावर्स को अपेयर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर कीनो कहता है जल्दी से पतली गली पकड़ के यहाँ से भाग लो। ये भरोसे वाला बुढ़ा सच में पागल हो गया है। तब ये एल्डर अपनी पावर से एक शॉर्ट फॉर्म को क्रिएट करते हुए सीधे मूशेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे डॉस करते हुए मूशेंग कहता है कि आज या पार हो ही जाए। तब ये एल्डर अब और भी गुस्से में मूशेंग के करीब पहुंच के इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई दूसरा ही अटैक को इनकी ओर भेजते हुए कहता है कि दफा हो जाओ मेरे डिसाइबल के सामने से। तब इस अटैक को देखकर ये एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो, जिस पर अब इनके पास सोचते सोचते ये अटैक सीधे इनके ऊपर आके बरस जाता है और ये किसी मेढक की तरह आधी जमीन में घुस जाते हैं। तब एल्डर अब आगे आते हुए कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डिसाइबल को हाथ लगाओ, जिस पर ये एल्डर उठते हुए कहते हैं कि माफ कीजिए एल्डर, अब मुझे नहीं पता था कि ये आपका डिसाइबल है। तब एल्डर शूर वागा बहुत ही गुस्से में कहता है कि बहुत हुआ तुम लोगों का, आज का मैच खत्म हुआ, अब आप लोग अपने रेस्ट प्लेस में जा सकते हैं, कल का मैच दिए हुए टाइम में ही स्टार्ट होगा। और एल्डर जो आज आपने बहुत ही घटिया काम किया है, उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा, जिस पर ये एल्डर भी यस कहते हैं। तब सारे लोग और एल्डर सब यहाँ से चले जाते हैं, जिस पर थोड़ी ही देर में यहाँ पे अब जून और उसके मास्टर मूशेंग से मिलने आ जाते हैं। तब जूना मूशेंग के पास आते हैं कहते कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी, तुम बहुत ही अच्छे खेले, लेकिन आखिर तुम इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हुए। जिस पर मूशेंग कहता है कि बस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तब जून के मास्टर कहते हैं कि वो तो तुम ओल्ड मॉम के डिसाइबल हो, अब पता चला कि आखिर लोग तुम्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं। जिस पर मूशेंग ग्रीट करते हुए कहता है गोल्डन गॉड ऑफ वेल्थ आपसे मिलकर खुशी हुई, लगता है आप मेरे मास्टर के बारे में कुछ ऐसा जानते जो मुझे नहीं पता। तब एल्डर वेल्थ कहता है कि मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं। जिस पर एल्डर अभी अब यहाँ पे आते हुए कहता है क्या बात है, लड़की वाले आए हैं। वेल अगर बातचीत हो गई तो अब मैं अपने डिसाइबल से पर्सनली कुछ बातें करना चाहूंगा। तब ये सुन के दोनों इन्हें क्रिएट करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर अब एल्डर राम कहते चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाके कुछ बताना चाहता हूँ। तब इतना कहते एल्डर राम अपने मैच की वेपन को अपेयर कर लेते हैं, जो इन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। जिस पर अब यहाँ पहुंच के एल्डर राम कहते आज मैं तुम्हें सेट के बारे में एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। तब मूशेंग कहता है कि ऐसा सीक्रेट, जिस पर एल्डर राम बताते कि आज से करीब 1000 साल पहले जब ऊर्जा सेट को क्रिएट किया जाने वाला था, तब हमारे असिस्टेंट को यहाँ के एक सीक्रेट प्लेस के बारे में पता चला था, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे अनगिनत ट्रेजर्स और पावरफुल हर्ब्स का खजाना था। हमारे असिस्टेंट ने उस प्लेस का नाम सीक्रेट रिलम दिया, क्योंकि इस प्लेस से मिलने वाली सारी चीजें बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। सारे एंसेस्टर्स ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा, मगर प्रॉब्लम यह थी कि सीक्रेट रिलम में अनगिनत मॉन्स्टर्स थे, लेकिन इसका भी इन्होंने डट के सामना किया और इन मॉन्स्टर्स को एक फॉर्मेशन में सील कर दिया। जिसके बाद सीक्रेट रिलम की पावर से और भी ज्यादा पावरफुल होने के बाद इन्होंने ऊर्जा सेट को क्रिएट किया। समय बीता गया और जनरेशन टू जनरेशन ये जिम्मेवारी हमारे आने वाले जनरेशन के हाथों सौंपा गया और मैं उसी जनरेशन का 179th जनरल हूँ। इतना सुनते मुझे बहुत ही खुश होते हुए ख्याल आया कि सच में इसका मतलब आप करंट ऊर्जा सेट के ओनर हैं। आप समझा कि सभी आपको ग्रेट क्यों करते हैं। जिस पे एल्डर राम क्या दिखा से करीब 10 साल पहले जब मैं इस सेट का ग्रेट एल्डर था, तब मैंने एक सेना को खड़ी की और दोबारा सीक्रेट रिलम में जाने का सोचा। हम लोग इस काम में सक्सेसफुल होने वाले थे कि तभी एक किंग लेवल का शॉर्ट कल्टीवेटर वहाँ पे अपेयर हुआ, मगर तब मैं भी अपने पीक फॉर्म में था, इसीलिए बगैर कुछ सोचे सीधे उस कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए बढ़ गया। हम दोनों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन दोनों में से कोई भी इस फाइट में पीछे हटने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, जिसकी वजह से ये फाइट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा देर तक चली, जिसकी वजह से मैं उस पर्सन से लगातार फाइट करता गया। मगर अंत में मेरी लापरवाही की वजह से मेरे साथ गए हुए सारे मास्टर्स मारे गए, जिसका नतीजा ये निकला कि उसी दिन मुझे ग्रेट एल्डर की पोजीशन से हटा दिया गया और सजा के तौर पर एक मामूली एक्सेस डिपार्टमेंट का गार्ड बना दिया गया। उसके बाद शिवन वांग को इस सेट का नया ग्रेट एल्डर चुना गया, मगर प्रॉब्लम यहाँ भी है कि शिवन वांग भी सीक्रेट रिलम के पावर्स को हथियाना चाहता है, वो भी खुद के लिए। इसके लिए वो पूरे सेट के लोगों को भी मरवाने से पीछे नहीं हटेगा। इसी वजह से मेरा उसका हमेशा 36 का आंकड़ा चलता रहता है, क्योंकि मैं ही जानता कि वो कितना ज्यादा ईविल है। तब मुझे क्या था कि मुझे सिर्फ डाउट ही था कि वो कमीने, लेकिन वो तो सच में कमीने निकले। जिस पे एल्डर राम क्या था कि अगर इस टूर्नामेंट में उसका डिसाइपल जीत जाता है तो इस सेट का पूरा कंट्रोल उसके हाथों में चला जाएगा, इसीलिए इस टूर्नामेंट में मैंने तुम्हारा नाम दिया था। तब मुझे क्या था कि मैं सब कुछ समझ गया। मास्टर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसका डिसाइपल नहीं जीतेगा। और अब ये सारी बातें हो जाने के बाद मुझे अपने पैलेस की ओर जाने लगता है, जहाँ पर कीनो क्या था टेंशन मतलब मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तब मुझे क्या था कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग भी सीक्रेट रिलम में जाए, जिस पर कीनो क्या था कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तब वैसे बात करते करते मुझे अपने रूम में पहुंच जाता है। पर यहाँ पे पहुंचते ही मुझे सामने देखता है किसी ने पवित्र मास्टर को अच्छे से बांध के टांग दिया था। इसके अलावा दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। तब ये देखते मुझे क्या था कि यहाँ पे कोई मास्टर है, जिस पर तभी मुझे जहाँ पे खड़ा था वहाँ पर एक एनर्जी निकलने लगती है। तब इस एनर्जी की वजह से मुझे अब हिल भी नहीं पाता है, जिस पर कीनो क्या था बुरे फंसे यहाँ पे चारों तरफ ट्रैप था। तब कोई लेडी अब मुझे को टच करते हुए क्या देखी हो तो तुम आ गए, जिसमें मुझे इस लेडी को देखते हुए क्या था कि एल्डर जोया आप।
तब एल्डर जोया कहती है अरे लेकिन तुम तो मुझे पटाखा एल्डर बुला देते हैं ना, जिसमें मुझे अपनी पावर से यूज करते हुए इस स्पेल से फ्री हो जाता है और फिर तुरंत ही अपने 15 ब्लेड्स और टेक्निक का यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब पटाखा एल्डर स्माइल करते बस अपनी जगह पे खड़ी रहती है, जिस पर मूछें का अटैक इनके ऊपर ताबड़तोड़ गिरना शुरू हो जाता है, मगर इस अटैक से इन्हें कुछ भी नहीं होता और ये आराम से इन अटैक्स को डॉज कर लेती है। जिसके बाद पटाखा एल्डर अपना अटैक करते मूछें को दूर कर देती है। तब मूछें और डिसअपेयर टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ से भागने लगता है, मगर तब इसी पैर के नीचे एक पोर्टल खुलता है और ये वापस से टेलीपोर्ट होकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। जिस पर मूछें कहता है कीनो ये क्या हुआ। तब कीनो बताता है इस लेडी ने यहाँ पे चारों तरफ ट्रैप बिछाया हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ से भाग पाना थोड़ा मुश्किल है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो इसकी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी कीनो कितना कहते मूछें के पैर के नीचे कोई स्पेल क्रिएट होने लगता है, जिससे इससे पहले मूछें को समझ पाते ये कम्प्लीटली पैक होके बन जाता है। तब पटाखा एल्डर यहाँ पे आते हुए किया देखिए आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, जिसमें मूछें किया था कि भाग नहीं रहा था, बस आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने जा रहा था। तब पटाखा एल्डर मूछें के ऊपर बैठते हुए किया तुम स्मार्ट तो लेकिन अफसोस ये सारी बातें मुझ पे काम नहीं करेंगे। और फिर एल्डर जो है अब आगे बताते हुए किया मैंने तुम्हारी पावर्स देखी ये ठीक है, लेकिन मैंने और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। जिससे मूछें किया था कि मैं रेडी नहीं था इसलिए थोड़ा नर्वस हो गया, अब एक बार मुझे फ्री कर दीजिए फिर देखिए मैं कैसा परफॉर्मेंस देता हूँ। तब पटाखा एल्डर मूछें को सेड्यूस करते हुए किया देखिए वेल मेरे पास एक दूसरा उपाय और है। जिससे मूछें क्या था कि प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तब ये सुनिए पटाखा एल्डर किया था कि उपसी नॉटी बॉय तुम तो काफ़ी तेज हो। जिस पर मूछें क्या था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं और क्या समझूंगा। तब पटाखा एल्डर किया था कि वेल तुम्हें अभी समझ में आ जाए कि मैं क्या करने वाले हूँ। जिस पर अब इनके इतना कहते मूछें फील करता है कि उसके नीचे हीट बढ़ने लगी है। तब मूछें क्या था कि अचानक से ये गर्मी कैसे बढ़ने लगी। जिस पर कीनो क्या था वो इसलिए क्योंकि इसने बातें में तुम्हारे नीचे का स्पेल को क्रिएट कर दिया है। तब मूछें क्या था तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं। जिस पर कीनो क्या था ये तुम्हें मारना नहीं चाहती है, इसलिए मैं भी अब देख रहा हूँ कि आखिर ये लेडी चाहती क्या है। जिस पर पटाखा एल्डर मूछें के ऊपर से उठते हुए क्या थी तुम्हारे पास टोटल 30 मिनट है, अगर इस 30 मिनट में तुम इस स्पेल को ब्रेक नहीं कर पाए तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मारे जाओगे। जिस पर मूछें उछलते हुए कीनो से किया था कि प्लीज कीनो मुझे बचाओ, इसने मुझे ऐसे बांधा कि मैं अपने पावर्स का भी यूज नहीं कर पा रहा। तब कीनो क्या था कि लगता है उस कीड़े की हेल्प लेनी होगी और ना कहते हैं कीनो अब इस कीड़े को मूछें की बॉडी से बाहर निकाल देता है। तब मूछें चिल्लाते हुए क्या था कि मेरे हेमली कुकुन प्लीज मुझे बचा लो। जिस पर एक कुकुन बहुत ही गुस्से मूछें के एक मार मारते हुए क्या था कि चिल्ला क्यों रहे हो, मैं जाग चुका, बताओ क्या परेशानी है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।